गोल्ड और सिल्वर को लोग क्यों खरीदते हैं? पैसा सेफ रखने के लिए। लेकिन कॉपर का रोल अलग है। कॉपर पैसा बचाने का नहीं, दुनिया चलाने का मेटल है। कॉपर हर जगह यूज होता है, आपके घर की वायरिंग में, मोबाइल फोन में और कार्स में। और अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सोलर में, विंड और एआई डेटा सेंटर्स में भी यूज होता है। इसलिए गोल्डमैन सैची ने बोला, कॉपर इज द न्यू ऑयल। जिस तरह पिछली सेंचुरी में ऑयल के बिना इकोनॉमी रुक जाती थी, उसी तरह आने वाली सेंचुरी में भी कॉपर के बिना दुनिया रुक सकती है। अब सवाल ये है, कॉपर की डिमांड इतनी फास्ट क्यों बढ़ रही है? मैं आपको 4 सिंपल रीजंस बताता हूँ। फर्स्ट रीजन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सेकेंड रीजन है सोलर और विंड एनर्जी। थर्ड रीजन है एआई और डेटा सेंटर्स। फोर्थ रीजन है पावर ग्रिड। एक नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार में सिर्फ 25 किलो के आसपास कॉपर लगता है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में 60 से 80 किलो कॉपर यूज होता है, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। और ईवी बस में 200 से 300 किलो कॉपर यूज होता है। सोचो, जब दुनिया पेट्रोल से इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो कॉपर की डिमांड का ग्राफ कौन सा डायरेक्शन लेगा? सेकेंड रीजन है सोलर और विंड एनर्जी। ग्रीन एनर्जी बिना कॉपर के पॉसिबल ही नहीं है। सोलर पावर प्लांट्स, विंड टर्बाइंस और चार्जिंग स्टेशंस, सब जगह हैवी कॉपर यूज होता है। सिंपल लैंग्वेज में, जितनी ज़्यादा सोलर और विंड लगेंगी, उतनी ज़्यादा कॉपर चाहिए। और गवर्नमेंट प्लान्स ऑलरेडी क्लियर है, रिन्यूएबल एनर्जी को फास्ट ग्रो करना है। थर्ड रीज़न है एआई और डेटा सेंटर्स। आप चैट जीपीटी, क्लाउड और एआई ऐप यूज़ करते हो, लेकिन उनके पीछे मैसिव डेटा सेंटर्स होते हैं। इन डेटा सेंटर्स में पावर लाइंस, कूलिंग सिस्टम्स, सर्वर्स, सब कुछ कॉपर पे डिपेंड है। एआई के लिए जो नए डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉपर यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब एआई जितना ग्रो करेगा, कॉपर की डिमांड उतनी ही तेज होगी। फोर्थ रीज़न है पावर ग्रिड। इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर और एआई, ये सब तभी चलेंगे जब पावर ग्रिड स्ट्रांग होगा। और पावर ग्रिड का बैकबोन क्या है? कॉपर। आने वाले सालों में न्यू ट्रांसमिशन लाइंस, स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये सब बनाने पड़ेंगे। इसलिए पावर ग्रिड कॉपर का सबसे बड़ा डिमांड ड्राइवर बनने वाला है। अब आते हैं सप्लाई के प्रॉब्लम पे। डिमांड तो एक्सप्लोड हो रही है, लेकिन सप्लाई इतनी इजीली बढ़ नहीं सकती। वर्ल्ड के टॉप कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज चिली, पेरू और कॉन्गो है, और यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही हैं, जैसे प्रोडक्शन इश्यूज, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और नेचुरल इश्यूज। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नई कॉपर माइन स्टार्ट होने में 15 से 25 साल लग जाते हैं। मतलब अगर आज शॉर्टेज दिखी तो कल फिक्स नहीं हो पाएगा। इसी वजह से डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है और प्राइस ऊपर जाने का प्रेशर। तो इसका सिंपल कंक्लूजन क्या है? कॉपर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो आप इससे दूर ही रहो। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर स्टोरी है। इसका डिमांड मल्टीपल टाइम्स बढ़ रहा है और सप्लाई स्लो और लिमिटेड है। दुनिया इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रही है। अब बात करते हैं कॉपर में कैसे इन्वेस्ट करें। इंडिया में एक प्रॉब्लम है, गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ भी है, लेकिन कॉपर ईटीएफ अभी नहीं है। बट मेटल ईटीएफ अवेलेबल है, जिसमें आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें 2.5% वेटेज के आसपास कॉपर रिलेटेड कंपनीज का है। कॉपर ग्लैमरस नहीं है, लेकिन फ्यूचर इकोनॉमी का हीरो है। जो लोग सिर्फ सिल्वर और गोल्ड देख रहे हैं, शायद वो नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। अगर आप फ्यूचर के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कॉपर को इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल के लिए कॉपर से रिलेटेड सेविंग के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, जो आपको एक प्रॉपर आइडिया दे देगी कि कॉपर में इन्वेस्ट करने का ये बेस्ट टाइम क्यों है। अगर वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो कमेंट करके पूछें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।